जय हिंद दोस्तों आज के इस वीडियो में दोस्तों लोग अध्ययन करेंगे क्लास 10th में जो हम लोग साइंस में अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें हम लोग साइंस में आज 2022 का सेट 6 BO का अध्ययन करेंगे। इसके प्रीवियस वीडियो में दोस्तों लोग सेट 5 को कंप्लीटली खत्म किया है। दोस्तों सेट 6 का BO का जो फिजिक्स है, आप फिजिक्स खत्म करेंगे, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन ये कह रहा है, कोई समतल दर्पण किसी वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा बनाता है। दर्पण है, कोई दर्पण, समतल दर्पण है, कोई दर्पण किसी वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा बनाता है, दर्पण है। एक तुम लोग देखते समतल दर्पण में हमारा प्रतिबिंब सीधा बनता है, समतल दर्पण। इसके बाद उत्तल दर्पण में भी प्रतिबिंब सीधा बनता है, भले ही आभासी बनता हो लेकिन बनता तो है सीधा। इसलिए हम लोग कहेंगे समतल दर्पण और उत्तल दर्पण दोनों ऑप्शन हमारे पास सही है, तो ऑप्शन नंबर चौथा हमारा सही हो रहा है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर चौथा हमारा सही हो गया। तो पहले का हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो गया? चौथा। तो हम लोग कहेंगे पहले का जो का है वो चौथा ऑप्शन सही है। समतल तथा उत्तल दोनों दर्पण हमारा सही है। ठीक, इसके बाद सामान्य आंख के लिए दूर बिंदु होता है, दूर बिंदु अनंत होता है, निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर होता है, तो आप लोग भली भांति पर जानते हो। तो दूसरे हम लोग कहेंगे का जो एक का खा है उसका दूसरा ऑप्शन सही है। कहां पर? अनंत पर। कहां पर? अनंत पर। एक का किसी चालक में 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। चालक में कितनी एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है? 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, और 2 सेकंड में चालक से गुजरने वाले आवेश की मात्रा ज्ञात कीजिए। देखो एक धारा को, तो I बराबर 2 एम्पियर, इसके बाद 2 सेकेंड, तो T बराबर हमारे पास 2 सेकेंड है। चालक को गुजरने वाले आवेश की गणना कीजिए। आवेश Q बराबर क्वेश्चन मार्क। अब फार्मूला क्या होता है? सबसे पहले तो ये जानना बहुत जरूरी है दोस्तों। Q बराबर फार्मूला होता है I इंटू T, ये फार्मूला होता है। तो Q बराबर I का मान हमारे पास 2, T का मान भी 2, तो Q बराबर 2 दूनी 4 कूलाम। कौन सा ऑप्शन दोस्तों सही हो रहा है? ऑप्शन दोस्तों पहले ही आपका सही हो गया। कौन सा ऑप्शन सही हो गया? पहला। आपको पहले वाले गोले में आपको गोला करना है, OMR सीट में। आपको OMR सीट भी हम प्रोवाइड करवाएंगे अभी, उसी क्वेश्चन भी। इसके लिए आपको अधिक से अधिक कमेंट करना है कि आपको OMR सीट के क्वेश्चन चाहिए कि नहीं चाहिए। 20 क्वेश्चन, तो 20 क्वेश्चन हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करवा देंगे, जो आपको बोर्ड एग्जाम में आने के बहुत चांसेस रहेंगे उसके। प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात करने के लिए तो आप लोग हर बार हमने बताया है कि फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। तो कौन सा ऑप्शन? पहले ऑप्शन सही है आपका, एक का घा में आपके पहला ही ऑप्शन सही है कि फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। इसके बाद क्वेश्चन नंबर दूसरे का, ओम का नियम लिखिए, इसके आधार पर एक ओम को परिभाषित कीजिए। ओम का नियम क्या है? ओम का नियम इंपॉर्टेंट है, मैंने इसको आपको पढ़ाया भी है। तो उत्तर आप लोग डालोगे 2 का, और इसमें हेडिंग डालोगे आप लोग ओम का नियम। ओम का नियम किसे कहते हैं? ओम के नियम के अनुसार यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था में कौन कौन से, जैसे ताप, दाब, लंबाई आदि में अगर परिवर्तन ना करो, ओम के नियम के अनुसार यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था है, चालक क्या है? तार की भौतिक अवस्था, मतलब भौतिक अवस्था में क्या क्या है? ताप, दाब और लंबाई, इसमें अगर परिवर्तन ना किया जाए तो धारा और विभवांतर का जो अनुपात है वो नियत रहता है, उसे ओम का नियम कहते हैं। तो ओम के नियम के अनुसार यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था जैसे ताप, दाब, लंबाई आदि परिवर्तन ना किया जाए तो विभवांतर और धारा का मान जो है वो नियत हो जाता है, इसे ओम का नियम कहते हैं। तो मतलब विभवांतर हमारे पास V और धारा I, इसका जो मान है वो क्या हो जाता है? नियत हो जाता है। और नियत के रूप में हम लोग किसको लेते हैं? R को। तो V बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा? R हो जाएगा। जहां R क्या है? जहां R जो है ये चालक का क्या है? प्रतिरोध। R क्या है? चालक का प्रतिरोध। ठीक, अब R का मात्रक क्या है? R का जो मात्रक है ये है ओम। R का मात्रक क्या है? ओम। अब इन्होंने ये कहा है
कि 1 ओम को परिभाषित कीजिए, तो 1 ओम कब होगा? जब V का मान 1 होना चाहिए, I का मान 1 होना चाहिए ना। तो देखो V का मान 1 होना चाहिए, तो इस कंडीशन में R बराबर क्या होगा? R बराबर V की जगह 1, I की जगह 1, तब ये दोनों का डिवाइड होकर 1 ओम, तभी तो बचेगा 1 ओम। तो ध्यान देना, अगर किसी चालक में 1 ओम की परिभाषा बता रहे हम लोग, लिखो फिर आप लोग, यदि किसी चालक में, चालक के सिरों पर 1 वोल्ट की विभवांतर प्रवाहित करने, स्थापित करने पर, यानी 1 वोल्ट की जो विभवांतर है उसको आरोपित करने पर चालक में 1 एम्पियर की धारा अगर प्रवाहित हो तो प्रतिरोध का मान 1 ओम हो जाता है। इसे 1 ओम की परिभाषा कहते हैं। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर दूसरे का खा। तो दूसरे का खा क्या है? तो आप लोगों को उत्तर दूसरे का खा। दूसरे खा में कह रहा है कि चुंबकीय बल रेखाओं के 2 गुणधर्मों को लिखिए। तो आप लोग हेडिंग डालोगे चुंबकीय बल रेखाओं के 2 गुण। गुण नंबर 1, चुंबकीय बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती है। गुण नंबर 2, ये हमेशा N से निकलती है, N ध्रुव से निकलती है और S ध्रुव में प्रवेश करती है। बस 2 गुण हो गए, 2 ही तो गुण पूछा उन्होंने। नंबर 1, चुंबकीय बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती है। नंबर 2, ये हमेशा N से निकलती है और S पे समाप्त होती है। ठीक है, S पर जाके प्रवेश करती है। बस 2 गुण हो गए। इसके बाद दूसरे का गा। दूसरे का गा देखो, तो आप लिखोगे उत्तर दूसरे का गा। दूसरे गा में कह रहा है 16 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण। तो फोकस दूरी अवतल दर्पण में सही माइनस क्या होते हैं? तो F बराबर -16 सेंटीमीटर। ठीक, इसके बाद 8 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है वस्तु, तो U बराबर -8 सेंटीमीटर। ठीक है, इसके बाद उपयुक्त किरण आरेख बनाइए, प्रतिबिंब की स्थिति और प्रकृति विज्ञात कीजिए। तो V बराबर क्वेश्चन मार्क। देखो दर्पण की बात कही है, दर्पण सूत्र लगाएंगे हम लोग। कौन सूत्र लगाएंगे? दर्पण सूत्र। ठीक है, देखो यहां से हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, यहां से सॉल्व कर दे रहे, यहां पर किरण आरेख बना देंगे। तो दर्पण सूत्र 1/F बराबर 1/V प्लस 1/U। ठीक, तो 1/F का मान हमारे पास है -16 बराबर 1/V माइनस 1/8 हो जाएगा। ठीक, माइनस प्लस माइनस, ये प्लस का इधर के माइनस का हो जाएगा, तो आपको हो जाएगा 1/-16 प्लस 1/8 बराबर 1/V। तो दोनों का एलसीएम हो जाएगा 16। तो 16 एकम 16, 8 दूनी 16 बराबर 1/V। तो ये हो जाएगा 1। ठीक, तो 1/, ये हो जाएगा आपके पास 1/16 बराबर 1/V। V एकम V, 16 एकम 16, V बराबर 16 सेंटीमीटर। तो V की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी क्या है? प्रतिबिंब की दूरी है 16 सेंटीमीटर। अब इन्होंने किरण आरेख की बात कही है, किसके बारे में बात कर रहे हैं? किरण आरेख की। तो प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति तो हम लोगों ने देख लिया। प्रतिबिंब कहाँ पर है? प्रतिबिंब कितनी दूरी पर है? प्रतिबिंब जो है आपके पास वस्तु से यानी ध्रुव से 16 सेंटीमीटर की दूरी पर है। कितने सेंटीमीटर की दूरी पर है? 16 सेंटीमीटर की दूरी पर है। अब कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण। हाँ, अवतल दर्पण। देखो अवतल दर्पण, अवतल दर्पण किसे कहते हैं? जिसका दबा हुआ पृष्ठ परावर्तक हो। जैसे ये उभरा हुआ पृष्ठ है, इसमें पॉलिश हो, ये इसका हो गया मुख्य अक्ष। क्या हो गया? ये मुख्य अक्ष। ये क्या है? इसका ध्रुव। ये क्या है? ध्रुव। और फोकस दूरी क्या है? 16 सेंटीमीटर। तो फोकस दूरी मान लो कि यहां से देखते हैं तो यहां से ये जो है ये 16 सेंटीमीटर। ठीक, यहां पर F है फोकस दूरी, कैपिटल F, और यहां से ये दूरी है 16 सेंटीमीटर, और इसके बीचों बीच वस्तु है, तो मतलब वस्तु हो गया 8 सेंटीमीटर। तो वस्तु को लिखते हैं हम लोग
वस्तु को यहाँ पर AB से दर्शा देंगे, जो कि यहाँ से है 8 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर वस्तु को रखेंगे। वस्तु से हमेशा कितनी किरणें निकलती है? 2 किरणें निकलती है। वस्तु से हमेशा कितनी किरणें निकलती है? 2 किरणें। तो वस्तु को हमने नाम दे दिया A और B, ठीक। एक किरणें जो मुख्य अक्ष के समांतर जाती है, जो किरणें मुख्य अक्ष के समांतर होकर जाती है, वो फिर किससे होकर जाती है? वो आपको पता है कि फोकस से होकर जाती है। किससे होकर जाती है? फोकस से। तो इस प्रकार से ये किरणें, एक किरणें किससे होकर जाएगी? फोकस से, ठीक। और एक किरणें आपको वक्रता केंद्र से ले जाओगे आप लोग, वक्रता केंद्र C से। ये वक्रता केंद्र C, जो किरणें वक्रता केंद्र C से होकर जाती है वो फिर वापस वक्रता केंद्र C से ही होकर आती है, इस प्रकार से। अब ये दोनों किरणें की दूरी धीरे, दो किरणें जहां पर मिलते हो बनता प्रतिबिंब। तो ये प्रतिबिंब बनना तो संभव है नहीं। प्रतिबिंब बनना संभव इसलिए नहीं है कि दोनों किरणें मिलेंगी नहीं, इसकी दूरियां, इन दोनों की दूरियां बढ़ रही है, तो इनको पीछे की ओर ले जाते हैं और ऐसे प्रतिबिंब को मिला देते हैं। ये बन गया प्रतिबिंब A डैश B डैश। देखो किरण भी इधर की ओर और प्रतिबिंब भी इधर की ओर, इसलिए प्रतिबिंब प्लस का आ गया। प्रतिबिंब क्या काय का आ गया? प्लस का आ गया, ठीक है। और कुछ तो पूछा नहीं इसमें? नहीं, और कुछ नहीं पूछा। इसके बाद इसका देखो अथवा, अथवा नहीं, बस दो का दो गाई तक है, दो का। अब क्वेश्चन नंबर 3, तो क्वेश्चन नंबर 3 से पहले तो इतने का शॉर्ट कर लो आप लोग। अब देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरे का करेंगे। तीसरे का में ये कह रहा है किसी उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब हेतु किरण आरेख बनाइए तथा प्रतिबिंब के आकार पर टिप्पणी भी लिखिए। टिप्पणी तो आपको हमने स्क्रीन पर दिखाई देंगे, ठीक है। तो इसके बाद जबकि वस्तु नंबर 1 अनंत पर हो और नंबर 2 वस्तु लेंस से 2f दूरी पर हो। नंबर 1 वस्तु कहाँ पर हो? अनंत पर हो। और नंबर 2 पे कहाँ पर हो? 2f दूरी पर हो। सबसे पहले तो हम लोग लिखेंगे उत्तर तीसरे का, ठीक। तो हम लिखेंगे उत्तर तीसरे का। कौन सा लेंस? उत्तल लेंस। वह लेंस जो किनारों पर पतला बीच में मोटा हो उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे ही हम लोग उत्तल लेंस के नाम से जानते हैं। ये उत्तल लेंस का मुख्य अक्ष, हमेशा मुख्य अक्ष डला आता है। वस्तु से कितनी किरणें निकलती है? 2 किरणें निकलती है। वस्तु से कितनी किरणें निकलती है? हमेशा ध्यान रखना कि 2 किरणें निकलती है। वस्तु कहां पर है? वस्तु मान लो कि अनंत पर है। ये जो वस्तु है ये अनंत पर है। वस्तु से कितनी किरणें निकलती है? 2 किरणें। एक चीज का ध्यान रखना, जो किरणें प्रकाशिक केंद्र से होकर जाती है वो फिर सीधी ही निकल जाती है, ठीक। तो एक किरण को निकालेंगे हम लोग इसके प्रकाशिक केंद्र से, इस प्रकार से। यहां पर क्या है? प्रकाशिक केंद्र। ये क्या है? लेंस, उत्तल लेंस। प्रकाशिक केंद्र को हम लोग किससे दर्शाते हैं? C से दर्शाते हैं, ठीक है। अब एक किरण हम लोग कहां से निकाले जाएंगे? एक किरण हम लोग फोकस से निकाल के जाएंगे, प्रथम फोकस से। तो 2 किरण निकाल रहे हैं हम लोग, एक किरण निकाल रहे हम लोग प्रथम फोकस से। तो इस प्रकार से ये हमारे पास क्या है? प्रथम फोकस। और आपको पता है वह किरण जो फोकस से होकर जाती है वो फिर मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो फिर ये फोकस से होकर जा रही है ना किरण, फोकस से होकर जा रही है, तो फिर ये मुख्य अक्ष के क्या हो गई? समांतर। और दोनों किरणें जहां पर मिलते हैं वहां क्या बनता है? प्रतिबिंब। वहां क्या बनता है? प्रतिबिंब। तो यहां पर ये बन गया प्रतिबिंब। कहां पर? F2 पर। ए भी वस्तु है तो A डैश और B डैश जो है ये प्रतिबिंब है। A डैश और B डैश क्या है? प्रतिबिंब है। इसके बाद इन्होंने ये भी कहा है कि जब वस्तु लेंस से 2f दूरी पर हो। ये तो जब वस्तु अनंत पर हो, जब वस्तु अनंत पर हो। और दूसरा कंडीशन जब वस्तु 2f दूरी पर हो। अब देखो, जब वस्तु कहां पर हो? 2f दूरी पर हो। लेंस हम लोग कौन सा बनाएंगे? लेंस हम लोग उत्तल ही बनाएंगे। लेंस हम लोग क्या बनाएंगे? उत्तल बनाएंगे। तो ये हमारे पास उत्तल लेंस, वह लेंस जो किनारों पर पतला बीच में मोटा, उत्तल लेंस। ये मुख्य अक्ष,
ये प्रकाशिक केंद्र पर अभिलंब, यहाँ पर प्रथम फोकस F1, यहाँ पर द्वितीय फोकस F2, नहीं प्रथम फोकस से दोगुनी दूरी पर F2 F1, और यहाँ पर द्वितीय फोकस F2, द्वितीय फोकस से दोगुनी दूरी लेंगे हम लोग 2F2। वस्तु कहाँ पर है? 2F दूरी पर है। दूरी मतलब यहाँ से यहाँ तक नापेंगे तो ये 2F दूरी है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 2F दूरी पर है। तो वस्तु आपकी बात 2F पर है। वस्तु का नाम दे दिया A और B। वस्तु से हमेशा कितनी किरणें निकलती है? 2 किरणें निकलती है। वस्तु से हमेशा कितनी किरणें निकलती है? 2 किरणें। एक किरणें इस प्रकार से होकर जाएगी मुख अक्ष के समांतर, ये मुख अक्ष है, मुख अक्ष के समांतर। जो किरणें मुख अक्ष के समांतर होकर जाती है वो फिर फोकस से होकर निकलती है। ठीक, किससे होकर निकलती है? फोकस से। तो ये किरणें F2 से होकर निकलेगी। एक किरण ले जाते प्रकाशिक केंद्र से, एक किरण ले जाते प्रकाशिक केंद्र से। जो किरण प्रकाशिक केंद्र से होकर जाती है वो फिर सीधी निकल जाती है। जो किरण प्रकाशिक केंद्र से होकर जाती है फिर वो सीधी निकल जाती है। और दोनों जहां पर मिलते हैं वहां पर क्या बनता है? हमारा प्रतिबिंब बनता है। ठीक, ज्यादा टेढ़ी हो गई, ज्यादा टेढ़ी हो गई, इस प्रकार से। ठीक, इस प्रकार से। और यहां पर आपके पास क्या बन जाएगा? प्रतिबिंब। यहाँ पर क्या बन जाएगा? प्रतिबिंब। ठीक, तो प्रतिबिंब यहाँ पर 2F2 इसी में कहेंगे। प्रतिबिंब का नाम A डैश B डैश। ये हो गया आपके पास दोनों का किरण आरेख। इसके बाद अगर आपको ये नहीं करना है तो तीसरे का अथवा कीजिए। तीसरे का अथवा में क्या लिखा गया है? तो लिखोगे उत्तर 3 भी लिखोगे, का भी लिखोगे और अथवा भी लिखोगे। एग्जामिनर को परेशानी नहीं आनी चाहिए। 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस, अवतल लेंस मतलब फोकस दूरी F बराबर -20 सेंटीमीटर। इसके बाद 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी तक 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी तक एक वस्तु स्थित है। वस्तु मतलब U, तो U बराबर -20 सेंटीमीटर। ठीक है, तो वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति बताना है आपको और किरण आरेख भी आपको बनाना है। देखो, तो आप लोग क्या करोगे? V बराबर क्वेश्चन मार्क, किरण आरेख भी बनाओगे। यहां पर आप लोग लगा दोगे लेंस है ना, कौन सा लेंस है? अवतल लेंस। तो लेंस सूत्र लगाओगे आप लोग। क्या लगाओगे? लेंस सूत्र 1/F बराबर 1/V माइनस 1/U। तो 1/F का मान 1/-20, 1/V माइनस 1/, प्लस का हो जाएगा 20, क्योंकि माइनस का था प्लस हो गया। इधर का फिर से हो गया माइनस का, तो माइनस का 20 माइनस का 1/20 बराबर 1/V। दोनों का एलसीएम हो गया 20, -1 माइनस का अर्थात 1/20, ये दोनों हो गया -2, 2/20 बराबर 1/V। इससे ये कैंसिल हो गया 1/10, ये जाएगा V एकम V और ये जाएगा 10 एकम 10, V एकम V -10 सेंटीमीटर। तो V का आंसर आ गया पक्का। या अवतल लेंस ही है। अवतल लेंस क्यों है? अवतल लेंस में सभी मान माइनस के होते हैं। किरण आरेख बनाना है आपको। तो अवतल लेंस वह लेंस जो किनारों पर मोटा बीच में पतला हो, अवतल लेंस कहते हैं। बार बार हम इसकी डेफिनेशन इसलिए बता रहे हैं कि डेफिनेशन भी आप लोगों को तैयार हो जाए। ठीक, ये इसकी मुख्य अक्ष। ठीक है, अब यहां पर वस्तु कहां पर है? फोकस पर है। वस्तु कहां पर है? फोकस पर है। तो यहां पर हम लोग ले रहे हैं F1 प्रथम फोकस। ठीक, F1 है जो मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो वो फिर फोकस से होकर जाती है। तो वैसे कंडीशन में यहां पर अपवर्तन तो इस प्रकार से होगा और एक किरणें आपकी जाती है किससे? प्रकाशिक केंद्र से। जो किरणें प्रकाशिक केंद्र से आती है वो फिर सीधी निकल जाती है। ऐसे तो प्रतिबिंब बनना संभव नहीं हो पाएगा, वैसे प्रतिबिंब बनना संभव नहीं हो पाएगा। तो इसको पीछे की ओर खींच के लाते हैं, समझना। पीछे की ओर इस प्रकार से खींचेंगे कि ये फोकस होकर जाए, इस प्रकार से। ठीक, पीछे की ओर खींच के लाते हैं।
और दोनों किरणें यहाँ पर मिला तो यहाँ क्या बन गया, प्रतिबिंब। तो ये ए और ये बी वस्तु और ये ए डैश बी डैश क्या है, प्रतिबिंब, जो कि ये 10 सेंटीमीटर दूरी पर है। माइनस का है ना, इधर ही बनना चाहिए, माइनस का है इधर ही बनना चाहिए। अब देखो क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन खा, किसी चालक का प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है, समांतर क्रम में जुड़े 3 प्रतिरोधों को R1 R2 R3 तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। देखो चालक का प्रतिरोध हमने अभी शायद आपको जस्ट इसी सेट में पीछे के सेट में, हाँ पीछे तीसरे का अथवा, जो आपके पीछे का सेट है ना 5, तीसरे का अथवा में पढ़ा दिया है, तो वहां से आप लोग पढ़ लिया होगा, नहीं पढ़ा होगा तो उस पर जाकर पढ़ लीजिए, ठीक है, उसको पढ़ा दिया हमने। फिर देखो क्वेश्चन नंबर, तीसरे का खा का अथवा, विद्युत शक्ति से क्या तात्पर्य है, 200 वाट का हीटर 250 वोल्ट के मेन से जुड़ा है, गणना कीजिए हीटर प्रवाहित धारा, हीटर के तार का प्रतिरोध, 10 घंटे में व्यय विद्युत ऊर्जा। देखो तो ये आपके पास तीसरे का खा का अथवा, लिखोगे उत्तर तीसरे का खा और उसका अथवा। तो इसमें पूछा क्या गया है, विद्युत शक्ति, तो हेडिंग क्या डालोगे आप लोग, विद्युत शक्ति। विद्युत शक्ति किसे कहते हैं, किसी भी परिपथ में व्यय ऊर्जा, अगर किसी परिपथ में अगर ऊर्जा व्यय हो रही है समय की दर के साथ साथ, तो उसे विद्युत शक्ति कहते हैं। किसी परिपथ में तार में से अगर इलेक्ट्रॉन जो है प्रवाहित हो ही रहे हैं और उस समय के दर के साथ कितनी ऊर्जा से निकल रही है, तो उसे हम लोग कहते हैं विद्युत शक्ति। इसे P से दर्शाते हैं, P बराबर हम लोग लिखते हैं BI या W/T, ठीक, तो W/T लिखेंगे। इसके बाद 200 वाट का एक हीटर, तो 200 वाट, तो P बराबर कितना हो गया, P बराबर 200 वाट। और इसके बाद 250 वोल्ट, तो V बराबर 250 वोल्ट। तो मेन से जोड़ा है नंबर 1 हीटर प्रवाहित धारा, तो नंबर 1 धारा I बराबर क्वेश्चन मार्क। नंबर 2 हीटर तार का प्रतिरोध R बराबर क्वेश्चन मार्क। नंबर 3 10 घंटे में व्यय विद्युत ऊर्जा, तो नंबर 3 में पूछा गया है W यानी ऊर्जा, क्वेश्चन मार्क, इसमें समय दिया गया है, समय बराबर 10 घंटे, समय बराबर क्या दिया गया है, 10 घंटे। अब इसको जब भी सॉल्व करेंगे, देखो सबसे पहले इसमें फार्मूला लगाओ, P बराबर VI लगा दो, P बराबर VI। जब P बराबर VI रखोगे तो P का मान हो गया आपके पास 200, V का मान है 250 और इंटू I, इसको बटे में पहुंचा दो, तो I बराबर क्या हो जाएगा, I बराबर 200 बटे 250, ये तो है, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 5 चौको 20, 5 25, तो I बराबर ये हो जाएगा, भाग ना खाई 0.0 बढ़ा 5 8 40, 0.8 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है इसमें, ठीक। अब इसमें लगा दो P बराबर V² बटे R, किसमें, R ज्ञात करने के लिए। तो P का मान हमारे पास क्या है, P का मान हमारे पास है 200 और V का मान हमारे पास है 250 का स्क्वायर बटे R। R पहुंचेगा यहाँ, 200 पहुंच जाएगा यहाँ, तो R बराबर 250 इंटू 250 बटे 200, 1 2 1 2, जो कैंसिल, ये हो गया 625 बटे 2, अर्थात R बराबर V² बटे R, सही तो है, V² बटे R सही है। तो ये हो गया 2 3 6, 2 1 2, 2 दूनी 4, 2 5 10 ओम, 312.5 ओम इसमें प्रतिरोध है। अब W 10 घंटे में व्यय विद्युत ऊर्जा पूछा गया उससे, तो व्यय विद्युत ऊर्जा, ऊर्जा बराबर फार्मूला क्या होता है, ऊर्जा बराबर W बराबर लिखेंगे हम लोग, W बराबर VIT, ठीक, VIT। एक चीज ध्यान रखना, जब भी यूनिटों की संख्या लगाते हैं, जब हम लोग क्या लगाते हैं, यूनिटों की संख्या, तब हम लोग दोस्तों क्या करते हैं, तो हम लोग 1000 का भाग लगाते हैं। एक चीज का यहाँ पर ध्यान रखना कि यहाँ पर W बराबर V का मान क्या है, V का मान हमारे पास है 200, I का मान हमारे पास है 0.8 और T का मान हमारे पास है 10, ठीक, T का मान क्या है 10, दशमलव हटा के 1 0 बढ़ा लेंगे, 1 0 से 1 0,
कैंसिल, तो W बराबर क्या आ जाएगा, V का मान हमारे पास 250 है, 200 लिख गया था, 250। अब देखो ये हो गया 25 8 200 और 10 ये वाट, 1000 हटाएंगे तो हम लोग जानते हैं किलो लगा देंगे तो W बराबर हो जाएगा, जूल होता है ऊर्जा। तो हम लोग लगा देंगे इसमें, इसको किलो बना देंगे ना, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 किलो वाट घंटा ये आ जाएगा, क्योंकि 1000 ये क्या है, वाट में है, ये वाट में है, और इसको किलो बनाते 2 किलो वाट घंटा हो गया हमारे पास। तो ये आ गया 2 किलो वाट घंटा या 2 किलो वाट, 2 किलो यूनिट, ये आ गया हमारे पास आंसर। अब देखो इसी का चौथा, दिष्ट धारा तथा प्रत्यवाही धारा में अंतर क्या है, विद्युत मोटर की रचना, सिद्धांत एवं कार्यविधि का वर्णन कीजिए। तो विद्युत मोटर के लिए अलग से वीडियो हमने बना दिया है आप लोगों के लिए, जिससे कि इसका लिंक जो है हमने डिस्क्रिप्शन में और प्लस कमेंट सेक्शन में पिन कर दिया है, तो वहां से जाके आप लोग आसानी से उसको देख लीजिए। और दिष्ट धारा प्रत्यवाही धारा में क्या अंतर है, दिष्ट धारा वह धारा है जो समय के अनुसार, ध्यान रखना कि प्रत्यवर्ती धारा किसे कहते हैं, जो लगातार समय के अनुसार अपने मान में परिवर्तन करे उसे प्रत्यवर्ती धारा कहते हैं, और जो समय के अनुसार अपने मान में धारा में परिवर्तन ना करे उसे दिष्ट धारा कहते हैं। ठीक, दिष्ट धारा समय के अनुसार परिवर्तन ना हो दिष्ट धारा, और समय के अनुसार जो परिवर्तन हो उसे प्रत्यवर्ती धारा कहते हैं। बात देखिए, जो विद्युत मोटर है इसका वीडियो हमने अलग से बना दिया है और डाल दिया है आपके डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में। चौथी का अथवा फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम लिखिए, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रख के धारावाही चालक पर लगने वाले बल किन किन कारकों पर धारावाही चालक चुंबकीय क्षेत्र समांतर लंबवत क्या प्रभाव पड़ेगा। दोस्तों इसके लिए भी वीडियो, दोनों वीडियो का जो लिंक है हमने कमेंट सेक्शन में पिन कर दिया है, वहां से कमेंट सेक्शन में जाना है आपको और उस में जो लिंक है उस लिंक को ओपन करना है, ये वीडियो ओपन हो जाएगा, आप लोग आसानी से इस वीडियो को भी पढ़ लो। ठीक है, और इसके बाद मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दोस्तों जय हिंद जय भारत। आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, आराम से पढ़ते रहिए। ठीक, टेक एन स्क्रीनशॉट।